हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आपसे किसी ने बोला हो कि अब्रॉड में जाके मेडिकल की डिग्री कर लो, अब्रॉड जाके डॉक्टर बन जाओ। हो सकता है मेरा ही वीडियो देखा होगा और सोच रहे होगे कि यार अब्रॉड जाने का कोई फायदा या नुकसान है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक्चुअली डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं जब आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो। अब इस वीडियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को हमने एक प्रॉपर रिसर्च करके किया है और उस प्रॉपर रिसर्च में हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं, आप जाके हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। हमने स्टूडेंट से डिस्कशन किया 1 to 1 और हमने और भी स्टूडेंट से पता किया और उसका क्रक्स निकाल के हमने इस वीडियो में रखा है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं अब्रॉड जाने में अगर आपको एमबीबीएस करना है। तो लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं, बोथ प्रोज और ऑब्वियसली बात है कॉन्स भी, कि मतलब अगर आप अब्रॉड जाओगे तो यहां पे ये प्रॉब्लम आपको आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो जो प्रो है या फिर एडवांटेज है वो है अफोर्डेबल बजट। देखिए क्या होता है इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। मुझे पर्सनली याद है, मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जिसका बजट नहीं था, जिसकी वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेटली। और उनके पापा का सिर्फ यही कहना था कि सर ऐसा क्या काम कर रहे हो आप कि मेरी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते, और मेरे पास वो आंसर नहीं था। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी होती है, अगर आपका बजट होता है, तो आप एक्चुअली डॉक्टर बन सकते हो, जो कि काफी सारे लोगों का सपना होता है। और काफी सारे लोग डॉक्टर नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं होता। तो आपके पास देखिए, अगर मैं बात करूं इंडिया में एवरेज एमबीबीएस जो स्टार्ट होता है वो लगभग 75 लाख से होता है। कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हो ये फिगर जाता है। लेकिन अगर मैं अब्रॉड की बात करूं तो अराउंड 20 लाख में आपका एजुकेशन हो जाता है। काफी सारी जगहों पे 20 लाख में आपका रहना खाना भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर इंजीनियर से मैं बोलूं कि 20 लाख रुपए में आप इंजीनियरिंग करोगे तो ये बहुत बड़ा बजट है इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन एमबीबीएस के लिए ये काफी अफोर्डेबल बना देता है। तो आपका जो सपना होता है डॉक्टर बनने का, जो पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, वो पूरा होता हुआ यहां से पॉसिबल हो जाता है। फिर इजी एडमिशन प्रोसेस। अब यहां पे एक चीज और है, देखिए क्या है, इन इंडिया टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स आर अराउंड 1 लाख एंड एस्पिरेंट्स पर ईयर आर एवरेज 20 lakhs। एक सीट पे 20 लोग जाने के लिए रेडी हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन है। और दूसरी चीज, काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगते हैं। ये वाली सीट इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ये वाली सीट इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। फिर बजट का भी कंस्ट्रेंट आता है, प्राइवेट कॉलेजेस का अलग कंस्ट्रेंट आता है। तो इसकी वजह से काफी सारे लोग एक्चुअली क्वालिफाइड होते हुए भी एक सीट नहीं पा पाते। लेकिन अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सेवरल कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नीट क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती। वहां पे कोई भी ऐसा कोटा सिस्टम नहीं होता, वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसके बेसिस पे एक डिसीजन लिया जा सके। तो यहां पे आपको एक एडवांटेज मिलता है। दूसरी चीज, जब भी आप अब्रॉड जाओ तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप उन्हीं कंट्रीज और उन्हीं कॉलेजेस को चूज करो, इंस्टीट्यूशन को चूज करो जो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो कर रही हैं। एनएमसी की गाइडलाइन क्या होती है? अगर इंडिया में डॉक्टर बनना है, वापस अब्रॉड में पढ़ाई करके वापस इंडिया में डॉक्टर बनना है, तो एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं किया तो इंडिया में तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और ये काफी अच्छी गाइडलाइंस भी हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दे वांट टू मेक श्योर कि आप एक अच्छे डॉक्टर और प्रॉपर डॉक्टर बनो। नहीं पता एनएमसी गाइडलाइन क्या है, चैनल पे जाओ, आपको वहां पे पता पड़ेगा कि एनएमसी गाइडलाइन क्या होती है और क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं बता रहा था कि अब्रॉड जाने के लिए ठीक है, अफोर्डेबिलिटी है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मेक श्योर एनएमसी गाइडलाइन वाले कॉलेज में ही जाओ। फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर। अब ये चीज एक ऐसी है जो कि हम डिनाई कर ही नहीं सकते। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो आपको मिलता है उसका कोई भी क्या बोलना चाहिए, कंपैरिजन करा ही नहीं जा सकता। कोई भी कंपैरिजन करा ही नहीं जा सकता। बिकॉज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन तो ऑब्वियसली बात होता है, लेकिन मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से, मेरे एक पर्सनल ओपिनियन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अब्रॉड जाते हो तो आपको एक जो एक्सपोजर मिलता है अब्रॉड का, एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट लोकेशन का, डिफरेंट कंट्री का, उसको आप एक्चुअली में कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते और ना उसे आप पैसों से खरीद सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रो है अब्रॉड जाके पढ़ने का।
फिर डायरेक्टली स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, तो most of you study in MBBS course in college mostly, but in abroad you directly study in their university. तो अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं अब्रॉड में, ऑब्वियसली बात है उनका डिफरेंट करिकुलम हो सकता है, डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप वहाँ पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। दूसरी चीज़, आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, वो भी डायरेक्टली मिलता है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन इंडिया में भी ऐसा फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सारे नहीं कर पाते, नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऑब्वियसली बात है, आपका रिसर्च करने का तरीका है, रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक प्रो रहता है हमारा अगर हम अब्रॉड जाते हैं तो। फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसको मैंने देखा है पर्सनली, 1940 से पढ़ाई करवा रहे हैं एमबीबीएस की, सॉरी मेडिकल की, डॉक्टर बना रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन 100 ईयर्स ओल्ड हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन 100+ ईयर्स ओल्ड हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस होता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास होगा तो आपकी जो लर्निंग है वो भी वर्ल्ड क्लास होगी। तो यूनिवर्सिटी आर ऑलमोस्ट थ्राइस द साइज देन एन इंडियन इंस्टीट्यूट। अगेन ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको कंपेयर खुद करना पड़ेगा। काफी सारे इंस्टीट्यूशन इंडिया में बहुत बड़े हैं अब्रॉड से, लेकिन ये चीज सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो उसके पार्ट होते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो यूनिवर्सिटी है वो बड़ी होती है इंडियन इंस्टीट्यूशन से। तो एक आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिला तो लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर मैं बात करूं कॉन्स की, अब इतनी देर से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, ये अच्छा है, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। अब हम डिस्कस करते हैं नुकसान क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं नुकसान क्या, और ये चीज मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको गलत रास्ता दिखाऊं। मैं नहीं चाहता कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें आपको आगे जाके दिक्कत हो। और एटलीस्ट अगर सोच भी लिया कि ठीक है मैं इस रास्ते में चलना चाहता हूं, तो एटलीस्ट पता तो हो कि इस रास्ते में कहां पे पत्थर आएगा या फिर कहां पे कांटे आएंगे। तो चलिए, जो पहला कॉन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है होम सिकनेस का। अब देखिए अब्रॉड में अगर आप जा रहे हो तो वहां के करिकुलम को आप फॉलो कर रहे हो, वहां के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, वहां के कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो होम सिकनेस ऑब्वियसली बात हो जाती है। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कहीं कहीं इंस्टीट्यूशन में 2 मंथ की छुट्टियां मिलती है, कहीं कहीं और कम मिलती है। तो ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ ही नहीं पाते। दिवाली वो जूम पे बना रहे हैं, दिवाली वो वीडियो कॉल्स के थ्रू बना रहे हैं, या फिर राखी वीडियो कॉल्स के थ्रू बना रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और रेस्ट 10 मंथ्स यू हैव टू बी देयर, रेस्ट 10 मंथ यू हैव टू बी देयर। और ये भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट करिकुलम, इंपॉर्टेंट चीजों को मिस करोगे तो दिक्कत होगी, इंपॉर्टेंट चीजों को मिस करोगे तो दिक्कत होगी। फिर डिस्ट्रैक्शन। अब ऑब्वियसली बात है जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो नई चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत आसानी से मौका मिलता है। प्लस क्योंकि आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती तो आपके पास गोइंग आउटसाइड एक्सप्लोरिंग न्यू कंट्री एक ऑप्शन बन ही जाता है कि यार चलो आज एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ाई कल कर लेंगे, चलो आज पढ़ते हैं, पढ़ाई कल कर लेंगे। तो ये एक इशू है जो कि रहता है। ये कौन सा आप बोल सकते हो कि हाँ सर ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली है। स्टूडेंट्स ने काफी सारे ने बोला कि अब क्योंकि हम नई कंट्री आए, हमने आज तक इंडिया के बाहर नहीं आए, तो हमें लगा कि चलिए हम देखते हैं कि यहाँ का लेक कैसा है, यहाँ पे समुद्र का किनारा कैसा होता है, यहाँ पे डेजर्ट कैसे होते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो स्टूडेंट्स को हो ही जाते हैं। फिर नो वन टू कीप यू एन आई ऑन यू। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन पे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन ये एक ऐसी चीज है कि क्योंकि अब आप बाहर जा रहे हो अब्रॉड, तो देखिए अगर आप इंडिया में होते तो ऑब्वियसली बात है आपके पेरेंट्स बहुत इजीली हो सकता है आपके इंस्टीट्यूशन आके आपको देख सकें कि आप एग्जैक्टली पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। लेकिन अब्रॉड में ऑब्वियसली बात है काफी सारे प्रोसेस रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से गए और देख के आ गए। तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अभी तक सब कोई आपको बता रहे थे क्या करना है, अब आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है, ये भी कॉन्स में मैंने इंक्लूड किया है। फिर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि स्टूडेंट सोच सकते हैं कि मैं अगर ड्रॉप लूंगा तो मेरे पास इंडिया में मैं 1 साल पहले कंप्लीट कर लूंगा, अगर मैं ड्रॉप नहीं लूंगा तो अल्टीमेटली मेरा जो लर्निंग है वो एक ही टाइम की होने वाली है, एक ही ड्यूरेशन की होने वाली। तो यहां पे एक छोटी चीज है, ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस इज 1 ईयर एक्स्ट्रा देन द ड्यूरेशन इन इंडिया। तो अब यहां पे क्या है,
ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का कोर्स होता है, जहां पे 1 साल 12 मंथ की इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, जो कि एनएमसी की भी गाइडलाइन के थ्रू इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अगर 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ रही है आपको, तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है अब ये एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है, इससे अच्छा मैं कोई दूसरा ही कोर्स कर लेता हूँ। ये कॉन्स में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि देखिए टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार गया वो गया। तो यहां पे आपको नोट करना पड़ेगा कि एक एक्स्ट्रा साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन में, अदरवाइज उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाएगी। फिर एडजस्टमेंट इशू, अब ये एक ऐसी चीज, अगेन पर्सनली चीज में अगर बात करूं तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। नई जगह नए लोग, थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है। अब देखिए हर कंट्री का अलग कल्चर होता है। अगर आप इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जाओगे तो वहां पे डिफरेंट कल्चर होता है, अगर आप डिफरेंट सिटीज में जाओगे वहां पे डिफरेंट कल्चर होता है, तो वहां पे एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं, दे एक्सेप्ट इट कि ओके थिंग्स आर लाइक दिस, आई कैन एक्सेप्ट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एडजस्ट नहीं करते और उनका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है। वो एटीट्यूड एक्सेप्ट नहीं होता बिकॉज आप एक डिफरेंट कंट्री में है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। देखिए जो टीचर है वहां पे अगर कोई टीचिंग मेथडोलॉजी ही डिफरेंट है जो कि इंडिया में नहीं थी, तो वो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी वन वे और द अदर, बिकॉज यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, अगर आप सोच रहे हो अब्रॉड जाने के लिए, ये फेस करनी पड़ सकती है आपको। फिर उसके बाद है लैंग्वेज इशू। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको आप रिमूव ही नहीं कर सकते। अब इसको अगर आप कौन बोलो तो कौन बोलो, मेरे हिसाब से ये फायदे की चीज है कि आप एक नई लैंग्वेज भी सीख रहे हो। बट यस, आपको अपनी डॉक्टर की पढ़ाई भी करनी है, आपको अपने पर्सनल इश्यूज भी सॉल्व करने हैं, आपको अपना करियर भी देखना है, और अब आप एक नई लैंग्वेज भी सीख रहे हो। तो काफी सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में सिखाते हैं अब्रॉड में। अगेन काफी सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंग्लिश में भी सिखाते हैं, काफी सारी कंट्रीज हैं जो इंग्लिश में सिखाती हैं आपको आपकी मेडिकल की डॉक्टर की जो एजुकेशन है। लेकिन काफी सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हमारी नेटिव लैंग्वेज में ही सिखाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है और प्रोज भी है, कॉन्स भी है। क्यों? क्योंकि आपको एक नई चीज सीखनी पड़ी, एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ी। तो ये एक इशू हो सकता है। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो आई वुड प्रेफर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, बट यस अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत लर्निंग हो चुकी है तो ये आपके लिए नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आपको होपफुली आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता चल गया होगा। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी एक डिसीजन लेने से पहले मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, उसके फायदे और नुकसान क्या है। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी आपको बताने की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है कि क्या ये प्रो होता है या कॉन होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट में जाके इसको कमेंट करो। और अगर कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू अब्रॉड, क्या ये इंस्टीट्यूशन एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, क्या मैं सही इंस्टीट्यूशन जा रहा हूं, क्या इस देश से पढ़ के आके मैं इंडिया में डॉक्टर बन सकता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो हमारा एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके फिल करिए और हमारी टीम आपको गाइड करेगी। और अगर आप सोच रहे हैं अब्रॉड जाने का, तो अगर आप चाहते हैं हमसे गाइडेंस, तो हम आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं करेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन फी चार्ज नहीं करेंगे, कोई वीजा फी चार्ज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अल्टीमेटली मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, डॉक्टर आपको ही बनना पड़ेगा। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.